हेलो दोस्तों, मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का यह टॉपिक है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस अर्थात प्रवासियों के सम्मान के लिए जो सम्मेलन किया जाता है, जो दिवस मनाया जाता है, उसे हम प्रवासी भारतीय दिवस कहेंगे। प्रवासी का मतलब होता है कि ऐसे लोग, भारतीय मूल के लोग जो विदेश में बसे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। अप्रवासी का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो विदेश में परमानेंट बस चुके हैं, वो वहीं प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि हमारे जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं जो विदेश में रहकर विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति कर रहे हैं, वे एक दूसरे के साथ पहचानें, एक दूसरे को जानें, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें, साथ ही साथ भारत की उन्नति में भागीदारी करें। इन सब के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन सभी विभिन्न देशों में रहने वाले जो भारतीय हैं उनको एक मंच में लाने का जो कार्यक्रम है वो प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम है। अब सोचेंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस का प्रारंभ कब से, दिवस कार्यक्रम का संचालन या कब से प्रारंभ किया गया। इसके लिए है कि सन 2000 में लक्ष्मीमल सिंघवी जो न्यायविद थे, उसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन, लक्ष्मीमल सिंघवी के अध्यक्षता में गठित समिति ने सिफारिश किया कि हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाए। अब सवाल उठता है कि 9 ही जनवरी को क्यों मनाया जाए। तो 9 जनवरी को मनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि इस दिन हमारे देश में महात्मा गांधी का आगमन हुआ था दक्षिण अफ्रीका से। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे पढ़ने के लिए, वहाँ से उनका आगमन भारत में हुआ था। तो इसी दिन को सार्थक करने के लिए 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस कब से प्रारंभ किया गया। तो सिफारिश तो उन्होंने 2000 में किया था, लेकिन प्रथम जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो बनाया गया था 9 जनवरी 2003 को नई दिल्ली में। और इसके पश्चात अभी इसके पहले जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया गया है वो मनाया गया है 2021 में। और 2021 में जो प्रवासी दिवस है वो 16वां क्रम का प्रवासी दिवस सम्मेलन मनाया गया है। अब आपको कहेंगे कि 2021 में तो कोरोना था और कोरोना के कारण कैसे मनाया गया होगा। तो हाँ, 2021 में जो प्रवासी दिवस सम्मेलन मनाया गया वो वर्चुअल मीटिंग के रूप में मनाया गया। इसके जो मुख्य अतिथि थे वे थे सूरीनाम के राष्ट्रपति जी, जिसका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोषी। चंद्रिका प्रसाद संतोषी इसके मुख्य अतिथि थे। और इसमें जो थीम था, यानी 16वें जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 का जो थीम था, जिसे वर्चुअल माध्यम में मनाया गया, वो था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान इसका थीम था। अब वर्तमान में जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया गया है वो है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, जो मनाया गया है 8 जनवरी से 10 जनवरी तक मध्य प्रदेश के इंदौर में। इसके जो मुख्य अतिथि हैं वो है मोहम्मद इरफान अली, जो कहाँ के राष्ट्रपति हैं, गुयाना के राष्ट्रपति हैं। और इसमें विशेष सम्मानित अतिथि के रूप में पुनः सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी को आमंत्रित किया गया। वे प्रवासी भारतीय कार्यक्रम का थीम है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय योगदान। यह जो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है वो सभी सम्मेलनों से अलग है। अब अलग क्यों है? क्योंकि सभी सम्मेलन जो है केवल एक ही दिन मनाया जाता था, लेकिन यह पहला सम्मेलन है जिसको 3 दिन में मनाया जा रहा है और 3 चरणों में मनाया जा रहा है। 8 तारीख को, 9 तारीख को और 10 तारीख को। 8 जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया जा रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की जो सांसद है, जिसका नाम है, आपका कह सकते हैं उसको, ऑस्ट्रेलिया की सांसद जेनेटा मस्करेनहास। ऑस्ट्रेलिया के जो सांसद है जिसका नाम है जेनेटा मस्करेनहास, उसको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। अब आते हैं 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। और जैसे मैंने बताया था, इसका मुख्य अतिथि कौन होगा? इसका मुख्य अतिथि होगा मोहम्मद इरफान अली और सादर विशिष्ट अतिथि के रूप में है चंद्रिका प्रसाद संतोषी जी। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी जी के द्वारा एक डाक टिकट जारी किया जाएगा, जिसका थीम है सुरक्षित जाए प्रशिक्षित जाए। साथ ही साथ
प्रधानमंत्री मोदी जी इस दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमारे जितने भी प्रवासी भारतीयों ने योगदान दिया है उसके लिए एक ऑनलाइन कह सकते हैं कि प्रदर्शनी का उद्घाटन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ इसका तीसरा दिन का जो कार्यक्रम है उसमें जितने भी प्रवासी भारतीयों ने हमारे देश का नाम अपने विदेशों में रोशन किया है, विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त की है, उन सभी प्रवासियों के सम्मान के लिए जो है हमारे राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रकार इस बार का जो प्रवासी भारतीय कार्यक्रम है वो 3 चरणों में मनाया जाएगा, जो सभी प्रवासी भारतीय कार्यक्रमों से अलग इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रवासी भारतीय कार्यक्रम जो है विदेश में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को सम्मान प्रदान करने के लिए एक दूसरे को एक साथ एक मंच में लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अभी तक हम देखा है कि सबसे अधिक बार नई दिल्ली में मनाया गया है। अब तक पहला भारतीय प्रवासी सम्मेलन से लेकर अब तक 8 बार नई दिल्ली में मनाया गया है और इस साल का जो भारतीय सम्मेलन है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया जा रहा है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासी सम्मेलन है वो 18 दिसंबर को भी मनाया जाता है। कुल मिलाकर हम कहेंगे कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो होता है भारतीयों को सम्मान, विदेश में बसे हुए भारतीयों को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है, जो हमेशा होते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक दूसरे को मंच में लाने पर भारतीय आत्मनिर्भर भारत बनने में विदेश में बसे भारतीयों का भी योगदान रहेगा। तो धन्यवाद। कैसे लगा आपको यह वीडियो ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।